लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों की पूरी जो लिस्ट है वो जारी की है और लिस्ट में सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछड़ों से लेकर के अगड़ों को जो है साधने का प्रयास और अगड़ों को कमान देने का प्रयास किया है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं। सर, हर वर्ग को साधने का प्रयास बीजेपी का। देखिए, बीजेपी हर वर्ग को साधने सरकार में भी है। ये तो संगठन है उनका, किसको बनाते किसको नहीं बनाते ये उनका विषय है। लेकिन मैंने भी सूची देखी है, पिछड़ों को के दम पे सरकार बनी थी। क्या पिछड़ों को उतना हक दिया जिसकी दम पे सरकार बनी थी? नहीं दिया। न संगठन में दे सकते हैं, न सरकार में दे सकते हैं। और सरकार में जिनको जिम्मेदारी भी पिछड़ों को दी है तो उनको एक चपरासी भी अपॉइंटमेंट, चपरासी भी ट्रांसफ़र करने की हैसियत वाले लोग नहीं हैं, केवल दिखावी चेहरे हैं। क्या वो पिछड़े कभी बोल पाते हैं पिछड़ों के हित में? या जो पिछड़े मंत्री हैं जो बीजेपी में बने हैं वो पिछड़ों पे अन्याय अत्याचार होता है तो बोल पाते हैं क्या? या जो दलित मंत्री है या दलित सरकार में बैठे लोग हैं वो कभी दलितों पे अन्याय अत्याचार होता है बोल पाते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। ना बोलने वाले गुलाम टाइप के लोगों को वो सरकार में रखे हैं, बोलने की इजाज़त भी नहीं है। क्या वो पिछड़ों की बात करते थे तो पिछड़ों को क्या क्यों नहीं जाति जनगणना करा रहे? माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाए, जिससे वास्तविक हक अधिकार तभी मिल पाएगा जब जाति जनगणना हो जाएगी। इससे किसी को नुकसान भी नहीं है। इसमें सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सारी स्थितियों का एनालिसिस हो जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनको लिए विशेष योजना बना के आगे लाने की व्यवस्था करें। क्यों नहीं जाति जनगणना का? आरक्षण खत्म कर रहे हैं आप। क्यों नहीं जितने आउटसोर्सिंग में लोग हैं, जितने भी अगर चाहते हो तो जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनमें जितनी भी वैकेंसियां खाली है उनको सरकारी भरें। जितनी यूनिवर्सिटियों में कहाँ कुलपति है बताए ना? पिछड़े कितने बनाए, कितने कलेक्टर बनाए पिछड़े, कितने कुलपति बनाए पिछड़े, कितने कोतवाल पिछड़े हैं, कितने कप्तान पिछड़े हैं, बताए ना? ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी जब शासन सत्ता में आ जाएंगे तो आरोप लगाएंगे कि एक जात विशेष के लोग भर दिए। इन्होंने तो यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरों की भर्ती में एक जात विशेष के लोगों को भर दिया। कानपुर में क्या हुआ आपने देखा नहीं? कानपुर यूनिवर्सिटी में वो बांदा यूनिवर्सिटी में, बांदा में तो एक जात के लोगों को भर दिया कृषि विश्वविद्यालय में। बताइए, ये केवल ड्रामेबाजी, अब इनकी कोई ड्रामेबाजी नहीं चलने वाली। आपने देख लिया मैनपुरी के चुनाव में भी सभी जाति, वर्ग, धर्मों का भरोसा समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी पे है। और अभी घोसी के चुनाव में देख लिया, इनकी पूरी सरकार लगी रही, पूरे डिप्टी सीएम लगे रहे, सीएम लगे रहे, पीएमओ लगा रहा, सारे लोग लगे रहे। उसके बावजूद भी जनता ने सभी जाति धर्म से उठ के माननीय अखिलेश यादव और हमारे समाजवादी पार्टी पे भरोसा करके और भारी मतों से प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। और बीजेपी का यही हश्र होगा 24 में। अगला चुनाव आजम खान पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। ये 3 दिन तक छापे पड़े। सरकार के साथ साथ जो उनके मंत्री हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि सपा हरदम संरक्षण देती रही है, तमाम जो घपलाबाजी करते रहे हैं या जो दूसरी रहे हैं। देखिए, बीजेपी हार चुकी है। हारी हुई बीजेपी, थकी हुई बीजेपी, जिसने कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, वो ध्यान हटाने के लिए लगातार हमारे नेता आजम साहब का उत्पीड़न कर रहे हैं। लगातार उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही। लगातार कई बार न्यायालय ने भी जो सरकार ने किया उसमें न्यायालय ने भी फटकार लगाई। लेकिन लगातार ये अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है कि मोहम्मद आजम साहब पे इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी सदस्यता ले ली, उनके बेटे की सदस्यता ले ली, दोबारा सदस्यता ले ली। कोई अन्याय अत्याचार के लिए अगर सड़क पे उतर के जाम लगा दे तो उस पर सदस्यता ले लोगे। अगर कोई इनके खिलाफ बोल दे उस पर सदस्यता ले लोगे। ये अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है। आप क्यों नहीं छापे मारते हो? जो जिन्होंने पूरे देश की संपत्ति लूट ली उन पे क्यों नहीं छापे मारते हो? जो देश की संपत्ति लेके बीजेपी के सहारे भाग गए विदेशों में, उनको पकड़ के क्यों नहीं ले आ रहे हो? उनको क्यों पकड़ने में दिक्कत है? ये केवल समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए और समाजवादी पार्टी को से घबरा गई, क्योंकि ये बीजेपी जो चुनाव आ रहा है, चुनाव से डरी हुई है। जो 24 का चुनाव आ रहा, क्योंकि बीजेपी का सफाया होना तय है।
तो वो लगातार इस तरीके के अनर्गल काम कर रहे हैं। और ये छापे मारने हैं तो ये विदेशों में जो लेके भाग गए हैं पैसा, जो कहते थे काला धन ले आएंगे, काला धन छोड़ दो, एक नंबर का पैसा लेके भाग गए, उनको नहीं पकड़ पाया आज तक। बताए ना सरकार, कहते हैं विश्व के सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं, तो वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं पकड़ के ले आ रहे हैं उनको? क्यों नहीं वो काला धन जो स्विस बैंक में जमा है नेताओं का, सबसे ज्यादा बीजेपी का जमा है स्विस बैंकों में अकाउंटों में, तो वो क्यों नहीं निकाल के ले आ रहे हैं? अभी जो यहाँ चुनाव चल रहा था तब छापे चालू किए और माननीय अखिलेश यादव जी के करीबियों के यहाँ छापे डालने लगे, और उसके बाद में वो धोखे से पड़ गया बीजेपी वाले के यहाँ छापा। बताओ, पीयूष जैन के यहाँ पड़ गया। बीजेपी और टीवी और चैनल ने क्या क्या चलाया कि माननीय अखिलेश यादव जी के करीबी के यहाँ छापा पकड़ा गया, इतना रुपया पकड़ा गया। लेकिन जब पता लगा कि बीजेपी का आदमी है और धोखे से पड़ गया, वो पंपी जैन के यहाँ डालना चाह रहे थे, पड़ गया पीयूष जैन के यहाँ, तो इतना करोड़ों रुपए पकड़ेगा, उसकी कभी आज तक खबर देखी है? जब तक माननीय अखिलेश यादव जी का नाम उसमें जोड़ते रहे तब तक खबर चली। टीवी चैनल वालों ने भी खबर गायब कर दी, क्योंकि टीवी चैनल वाले भी वो जो पार्टी कहती है, बीजेपी कहती है, वही करते हैं। तो इसलिए इससे ये जाहिर हो गया कि जो माननीय आजम साहब पे छापे पड़ रहे हैं, इससे जाहिर हो गया कि बीजेपी हार चुकी है, बीजेपी डरी हुई है। और डरी हुई बीजेपी अब ये इस तरीके के व्यवहार कर रही है। एक हमारे अच्छे नेता मोहम्मद आजम साहब जो ईमानदार है, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, गरीबों, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के लिए कलम पकड़वाने का काम किया, उस यूनिवर्सिटी पे छापे। बताइए, अरे बीजेपी तो घोटालेबाजों की पार्टी है। आज तक जो जमीन में भगवान राम के चंदे में जो घोटाला हुआ, उसकी आज तक नहीं जांच हुई। वो जमीन खरीद फरोख्त में घोटाला किए, उसकी जांच नहीं हुई। गंगा माँ के नाम पे घोटाला किया, जो आज तक गंगा माँ साफ हो गई क्या? उसमें घोटाला कर दिया। सड़कों में घोटाला कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे बनाया था, बह गया पानी में, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी पड़ताल वो लोग कब जेल जाएंगे? ये केवल समाजवादियों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई हटाएगा इस बीजेपी को तो समाजवादी हटाएंगे, और इसीलिए समाजवादियों पे कार्रवाई हो रही है। और समाजवादी लोग हटाएंगे, इस कार्रवाई से डरने वाले लोग नहीं हैं, दबने वाले लोग नहीं हैं। अभी 24 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बीजेपी को बुरी तरह पराजित किया जाएगा इसी उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल मेरा ये कि 5 और 6 अक्टूबर को प्रतापगढ़ से कार्यकर्ता सम्मेलन फिर से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब घोसी के परिणाम को देखते हुए अब उसी रणनीति पे पूरे प्रदेश में काम करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है, और जब से बनी है, और समाजवादी विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जो सबका सम्मान कर सकती है, समानता की बात कर सकती है, बराबरी की बात कर सकती है, गैर बराबरी खत्म कर सकती है, और समाजवादी ही विचारधारा इस देश प्रदेश में तरक्की ला सकती है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी भी लगातार लगे रहते थे। माननीय अखिलेश यादव जी तो तपती गर्मी में आपने देखा होगा प्रशिक्षण शिविर किए हैं, और हमारा प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। तो ये प्रशिक्षण शिविर लगातार चलते रहेंगे और पूरे प्रदेश में होंगे प्रशिक्षण शिविर, और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हमारी विचारधारा और मजबूत होगी, क्योंकि समाजवादी विचारधारा समानता की विचारधारा है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर और संविधान में भी है विचारधारा। वही विचारधारा गांव, गरीब, झोपड़ी में रहने वालों के लिए तरक्की ला सकती, खुशहाली ला सकती। इसलिए ये हमारा प्रशिक्षण शिविर चलता रहेगा। हमसे बात करने के लिए जो आपने सुना डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, जिनके साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी को पता है कि 2024 में उसे हार का सामना करना पड़ेगा, और यही वजह है कि आजम खान पर लगातार कार्रवाई करके वो अपनी भड़ास निकाल रही है। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।